उत्तम नामक नगर में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। अब ध्यान से सुनना, 15 मिनट मांग रहे हैं। आत्मदेव शास्त्री के घर में सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी। अब पंडित जी के घर में क्या कमी रहती? भाणो बासन की कहूं कमी नहीं रात पंडित जी के तय। अब को हमसे कलसा मांगे तो दुआ खजान न करें। पंडित जी के घर में सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी थी। पूछो क्या? संतान की। अच्छा, वो गृहस्थी किस काम का जिसके जीवन में संतान ना हो? और वे संत बाबा किस काम के जिसके जीवन में भजन ना हो? आजकल तो पाखंड निर्ता संतो विरक्तो सा परिग्रहा, कछु नहीं मिलो सो 500 रुपया लेंगे निवाड़ी में, 250 को अचला लो, 250 को ऊपर के लाने लो, बन गए बाबा। पंडित जी के घर में सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी थी, संतान की। पंडित जी बड़े दुखी थे, इतने दुखी, इतने दुखी, इतने दुखी जिसकी कोई सीमा नहीं। एक दिन तो पंडित जी ने दुखी भाव में आने के कारण प्राण त्यागने का मन में निश्चय किया, मर जाएंगे। अब जब संतान ही नहीं तो जिएंगे किसके लिए? जंगल में पहुंचे, रोने लगे। एक संत जी निकल रहे थे, संत जी ने देखा है हो ना हो, अब जंगल में को रू, घरवाई से न्याय हो पड़े तो आदमी चबूतरा पे रू, जंगल में को जाता। जो समझ लो बाहर आकर के खूब गुस्सा हो, खूब दहाड़े, समझो घरवाई से लड़के आओ पक्को बार बारे जितो दहाड़े, समझ लो घरे बिल्कुल उतना ही बिल्कुल जी रुआ है। वो आजकल तो भैया पूछो ही नहीं, कब नीला ड्राम बन जाए, कब 16 टुकड़ा होके सीमेंट में भर दिया जाए, कब हनीमून मनाने जाए, लौट के पता चले स्वामी तो आए नहीं है, धर्मपत्नी आ गई। सोनम हत्याकांड, कछु दिन तक तो आदमी का नींद नहीं आई जब उन्हें वो 16 टुकड़ा करे बको आती है। नीले ड्राम मुश्किल है, साटी में तो हुंजे ही ना, सब गोल हो गए। अब मुस्कान ना हो तुमको है, बताओ 16 टुकड़ा करके 1 साल नहीं हुए, अपने पति के 16 टुकड़ा करके कहां फेंक दिया? सीमेंट में सेट करके रख दिया। और ब्याह कैसे करो? तो लव मैरिज। भारत की दुर्दांत दुर्दशा कैसे हुई? भारत की दुर्दशा होने का कारण बॉलीवुड की फिल्म है। और भारत सुरक्षित कब है? जब हम सब बैठ करके भगवान की, भगवान श्री राम की और भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुन सके। पंडित जी के घर में कोई कमी नहीं थी, जंगल में जाकर के मरने लगे। संत जी ने पूछा क्यों मर रहे हो? बोले कोई संतान नहीं है। अच्छा, संतान के लिए रो रहे? बोले हाँ। बोले चिंता मत करो, हम नेत्र बंद करके देखते हैं। पंडित जी ने नेत्र बंद करके देखा, बोले भैया तुम्हारे भाग्य में तो 1 जन्म नहीं 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। अब तो बोले अब मरते, बोले कर लो। अब बोले अब मन ने हमें अबाई। बोले काय? बोले 7 जन्म लेने, अब कुछ 1 जन्म लेने। संत जी ने रोका, सामने देखा कि ब्राह्मण मर जाएगा तो ब्रह्म हत्या लगेगी। रोका, अरे भैया क्या कर रहे हो? मर जाओगे ब्रह्म हत्या लगेगी हमें, ऐसा मत करो प्लीज, मरो मत। नहीं हम नहीं जिएंगे। बोले क्यों? इसलिए नहीं जिएंगे जब तक संतान नहीं होगी तब तक नहीं जिएंगे, या तो संतान दो या हम मरेंगे। संत जी ने क्या निकाला? सेब का फल। और जब संत जी ने सेब का फल निकाला तब संत जी ने आत्मदेव शास्त्री को दिया, लो पंडित जी ले जाओ, घर पे जाकर के पत्नी को खिला देना। ध्यान रखना, सत्यम सोचम दया नास्ति, सत्य बोलने वाली हो, सत्य का आचरण करने वाली हो, अच्छा बोलने वाली। अरे पंडित जी जितने सूदे हते घरवाली होते ही कई खतरनाक हते। घरवाली का नाम था धुंधली। जब तक वह झाड़ू लगाओ तुम्हें 2-4 की ठटरी ना बारते जो लोग को भंसारो नहीं होते। आप लोग करती ना भंसारे से झाड़ू लगाओ, इनकी ठटी बन जा किने डाल दो, हम तुम्हारे कचरा सारे की नाश कर दे। पत्नी बड़ी खतरनाक। पंडित जी तो बड़े खुश, संतान होने वाली है। दौड़ के आए, पत्नी के हाथों में सेब फल दिया।
पत्नी ने सोचो बताओ 20 दिना में आए और शिव फल अखबार है, 9 लाख हार की जगह शिव फल दो। पत्नी ने पूछा ये क्या है? पति ने कहा अरे देवी अब हमारा अंधेरापन दूर हो गया। संत जी ने प्रसाद के रूप में स्वरूप में इस फल को दिया है। अगर हम इस फल को पालेंगे, तुम अगर इस फल को पालोगी तो हमारे घर में भी संतान की प्राप्ति होगी। पति के सामने तो हो कह दिया हाँ 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 मैं पालूंगी। पति जैसे ही भागा सो विलाप करने लगी। पड़ोसन को बैठा ला, बताओ, बोले मेरा पति पागल हो गया, ये सेब का फल कहां से लाया? कहता है इसको पालो तो गर्भवती हो जाओगी। अगर मैं गर्भवती हो गई तो पड़ोसन पूरा धन ले जाएगी। और क्या ठिकाना 9 महीना की जगह अगर 12 साल तक बच्चा पेट में रहा तो फिर क्या करेंगे? इतने में बहन जी आ गई। बहन जी बोली क्यों दुखी हो? धुंधली बोली अब बताओ पति पागल हो गया, ये सेब का फल कहां से लाया? कहता है इसको पालोगे तो गर्भवती हो जाओगी। बहन मुझे गर्भवती नहीं होना। धुंधली की बहन के गर्भ में एक बच्चा था। बोले तू तो पागल है, गर्भवती होने का नौटंकी शुरू कर दे, मेरे पेट में बच्चा है, कई संतानें हो गई, मुझे तो वैसे ही नहीं चाहिए था, ये बेटा तू ले लेना और उसके बदले कुछ धन मुझे दे देना। बोले ये ठीक कहा बहन तूने, ये हम पालेंगे। और बोले इस फल का क्या करें? बोले एक काम कर, गैया को जाकर के इस फल को डाल दे। वेद कहता है पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत का धन संचय, पाड़हि पुत्र पिता के धर्मा, अपनी बहन की संतान की प्राप्ति करने के लिए धुंधली ने नौटंकी करना शुरू कर दिया। गाय को जाकर के फल को खिला दिया। 9 महीने के बाद बहन के पुत्र हुआ। बहन ने लाकर के धुंधली को दे दिया और धुंधली ने सारे नगर में शोर कर दिया, मेरा पुत्र हुआ, मेरा पुत्र हुआ, मेरा पुत्र। मानो सब प्रसन्न हो गए। पंडित जी बड़े खुश हो गए। गाय जो थी वो भी बांझ थी। एक दिन गाय को चारा चराने के लिए, चारा डालने के लिए गए। वहां पे देखा गाय ने भी पुत्र को, बछड़े को नहीं दिया जन्म, पुत्र को दिया। उसके कान गौ की तरह हैं, इसलिए गाय के पुत्र का नाम पड़ गया गौकर्ण। और धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाकला। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। दोनों बालक धीरे धीरे करके बड़े हो गए। गौकर्ण तो पंडित ज्ञानी हुआ, लेकिन धुंधकारी बड़ा असभ्य निकल गया। एक बात कहूं, जिंदगी में कितना भी धन कमा लेना, लेकिन हमारे कर्म अगर अच्छे नहीं होंगे, अगर हमारी संतान अच्छी नहीं होगी, तो वो धन किसी काम का नहीं होगा। पहाड़ भी समाप्त हो जाएगा। और अगर जीवन में हमने धन नहीं कमाया, अच्छा नाम, यश, कीर्ति,
और धर्म के साथ चल के अपनी संतान को पाला, तो ध्यान रखना वह संतान 0 से उठ करके तुम्हें हीरो तक खड़ा कर देगी। पंडित जी बड़े प्रसन्न थे। एक दिन पुत्र को देखा, बड़े दुखी हुए। अरे बेटा क्या कर रहे हो? दारू पी रहे हो? ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के शराब पी रहे हो? मैं ब्राह्मण हूं, तुम मेरे पुत्र हो, तुम शराब पीते हो, बड़ी गड़बड़ी है। पकड़ करके पुत्र ने 2 मिला करके कान में दिए, बोले जाओ। हो गई, निपट गई। कई जने भुक्त भोगी हुई, कुटे कुटाए बैठे हुए। बुढ़ापे में वृद्धाश्रम बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, फुला भरे बिल्कुल वृंदावन में। वृंदावन में चले जाओ तो वृद्धाश्रम नहीं मिल रहे। अब बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां जिनने जी अपने अपने लड़कन खा जॉनसन्स बेबी पाउडर लगाए, बे यह है बिल्कुल क्लियर है। हमारी तो मताई ने हमें गज्जा को गोबर लगाओ, सो देखो जी बैठे। धुंधकारी पापी निकला, पिता को मार दिया। पिता तो भाग गए वृंदावन। माता दुखी थी। एक दिन माता जी की पिटाई करी, सो बेचारी गई कुएं में गिर करके प्राणों का त्याग कर दिया। दोनों पुत्र धुंधकारी के चक्कर में माता ने कुएं में गिर करके प्राणों का त्याग कर दिया। जब माता ने प्राणों का त्याग किया, तब धुंधकारी बड़ा खली निकल गया। 5 वेश्याओं को घर में रख लिया। अब वेश्याएं को काम कैसे चलेगा? पैसा कहां से आएगा? चोरी करने लगा। एक दिन राजा के घर में जाकर के चोरी कर डाली। वेश्या सब समझ गए, बोले सुनो इन्हें तो मन नहीं है, लट्ठ घल्ले ही है। अब जे राजा के घर से चोरी करके जितो सोनो चांदी लिया वो अपन खा दो, जे मरे हो संगे अपन खा मारे। इससे पहले धुंधकारी को ही मार दो। बताओ, जिन वेश्याओं के लिए पूरे परिवार को मार दिया, वो वेश्याएं धुंधकारी को मारने के लिए तैयार हो गए। बुरा मत मानना, एक बात कहूं, संसार में सच्चे साथी और सच्चा प्रेम करने वाला अगर कोई होता है तो माता और पिता है। इनसे ज्यादा कोई आपसे प्रेम नहीं कर सकता। यही प्रेम पत्नी तो जे नहीं कह रहा, पत्नी भी करती है। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी जेब में फूटी कोणी ना हो। तुम अपनी माता के पास जाकर के बैठ जाना। मम्मी रात के 2 बजे कह देना, मम्मी खाने के लिए भोजन चाहिए, घर भाई ना उठे, रंदो परस्ती अपने हाथ, मुंह बस की नहीं है। लेकिन माँ तुम्हारी 12 बजे रात को उठ करके भी, 2 बजे रात को उठ करके भी तुम्हें खिलाएगी, क्योंकि उसने 9 महीने तुम्हें पेट में पाला है और जिंदगी भर तुम्हें संभाल करके खड़ा किया। धुंधकारी के बिगड़ने का कारण यह था कि वो माता पिता की बात नहीं मानता था। वेश्याओं ने रात के समय में पतली रस्सी ली और रस्सी को लेकर के ताना, धुंधकारी नहीं मरा। जाकर के एक अंगारा लाए और अंगारा ला करके धुंधकारी के मुंह पर डाल करके धधकते 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 धुंधकारी के प्राण उड़ गए। भाई को पता चला गोकर्ण जी को। गोकर्ण जी ने गया में जाकर के पिंडदान कर दिया, लेकिन फिर भी नहीं तरा। घर पे आए गोकर्ण जी से, वो तो विराट रूप बनावे, कभी बैल बनवे, कभी सांप बनवे, कभी मनुष्य बनवे, कुछ भी बन जाए। धुंधकारी ने गोकर्ण ने पूछा कौन हो तुम? तब उसने कहा अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी ते नाम तहा सुकीयेनेव दोषेणो ब्रह्मत्वं नाशितम मयः। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी, अहम भ्राता तुदीयोस्मि। धुंधकारी तो नाम था, मेरा नाम धुंधकारी है। अरे तू प्रेत कैसे बन गया? भैया मुझे ब्रह्म हत्या लगी, बचाओ, योनि बड़ी गड़बड़ है। चिंता मत कर, सुबह होने दे, कुछ उपाय देखते हैं। सुबह हुआ, जाकर के विराजमान हो गए गोकर्ण जी। और गोकर्ण ने ऐसा तप किया कि तप के प्रभाव से सूर्य ने भी अपना मार्ग रोक दिया। गोकर्ण ने पूछा मैं अपने भाई के लिए क्या करूं? तब सूरज देव भगवान ने क्या कहा? बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले अगर भाई को वास्तव में तारना चाहते हो तो एक ही पुराण है जो तार सकता है, श्रीमद् भागवत महापुराण। कैसे वाचन करूं? बोले साप्ताहिक वाचन करो।
जाकर के विराजमान हो गए। व्यास गद्दी लगी, सातपुर के पास में आकर के धुंधकारी विराजमान हो गया। सातों दिन धुंधकारी ने मन लगा करके भागवत की कथा को सुना और जैसे ही 7वां दिन पूर्ण हुआ वैसे ही बांस फट गया, धुंधकारी बाहर निकल आया, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया और भगवान के पार्षद उस धुंधकारी जो पापी योनि में था वो आज पुण्य योनि में आ गया और भगवान के पार्षद धुंधकारी को लेने के लिए अपने आप प्रकट हो गए। असाटी गांव वाले हते हुए अपनी अपनी लठियां लेकर ठाणे हो गए। बोले वाह, कथा तो सबने सुनी लेकिन तरे के लिए धुंधकारी है, हम क्यों नहीं तरे। धुंधकारी का तरन तारण हुआ, गांव वालों का नहीं हुआ। गांव वालों ने फिर से कथा सुनी, मन लगा करके कथा सुनी और अब की बार संपूर्ण ग्रामवासियों के लिए भगवान के एक एक पार्षद आए और स्वयं साक्षात्कार होकर के भगवान श्री नारायण धुंधकारी के भाई गौकर्ण जी महाराज को लेने के लिए पृथ्वी लोक पर आ गए। बोलो भागवत महापुराण की जय। तो ये है भागवत की कथा, जो सुनेगा उसका कल्याण।